एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ और उसके साथ साथ काफ़ी सारे होम मेकिंग के टिप्स भी शेयर करूँगी। हमारा जो रूम होता है ना, उसका सबसे मेसी एरिया होता है हमारा ड्रेसिंग एरिया, और उसको ऑर्गेनाइज रखना काफ़ी मुश्किल होता है। सो आज हम उसको ही ऑर्गेनाइज करेंगे, वो भी बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा ताकि आप कोई भी आइडिया मिस ना करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेंटेंसिंग से वीडियो को। बेडरूम में किसी भी एरिया को अगर आप क्लीन करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो ना, तो बेड पे अगर आपको चीज़ें रखनी है तो उससे पहले कुछ आप पुरानी बेडशीट या फिर पुरानी टॉवल इस तरीके से बिछा दीजिए। उसके बाद आप सारे सामान को, सारी चीज़ों को इस तरीके से रखिए। आपकी बेड में डस्ट नहीं जाएगा और फिर से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने पहले एक टॉवल यहाँ पे बिछा दिया है बेड के ऊपर, और फिर सारे सामान को ना उसके ऊपर ही मैंने इस तरीके से रख दिया है। तो आज मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी ड्रेसिंग एरिया से हटानी भी थी। कुछ चीज़ एक्सपायर्ड हो जाती है, हमें पता नहीं होती है, और वो चीज़ ना हम रखे रहते हैं और बहुत सारा स्पेस वो कवर करके रखे रहते हैं, और फिर ना स्पेस ज़्यादा बन नहीं पाती है हमारे ड्रेसिंग एरिया में। तो टाइम टू टाइम हमें डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। अपने घर के हर कोने की ही बहुत ज़रूरी होती है, और ये तो हमारा ऐसा एरिया है जो हम हर दिन यूज़ करते हैं और हर दिन चीज़ें फैलती है, उसे समेटना पड़ता है। तो देखिए, ये एक कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने पहले बनाया हुआ था, और सारे जो भी मेरे क्रीम्स हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, उन सारे को मैं इसमें रखती हूँ। तो वो कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको रिप्लेस किया है अपने किचन के एक वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र से, क्योंकि ये एक वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र मेरा गिर के साइड से टूट गया था, जिसकी लेड भी टूट गई थी, और साइड से ना ये थोड़ा सा ये भी टूट गया था नीचे का ये ऑर्गेनाइज़र। तो मैंने सोचा कि इसको हम ड्रेसिंग एरिया में यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ये बहुत ही अच्छे साइज़ में है और बहुत ज़्यादा स्पेस भी आपका नहीं कवर करेगा, तो ये रेंटल फ्रेंडली आइडिया भी है कि आप इस तरीके के कुछ ऑर्गेनाइज़र ना अपने ड्रेसिंग एरिया में यूज़ कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो, और देखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। नेल पेंट भी हमारे पास कितने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और कई बार ना हम इनको चेक भी नहीं करते हैं और रखे रहते हैं कितने टाइम से कि कौन ख़राब है कौन सही है। तो आज मैंने सारे अपने नेल पेंट को अच्छे से चेक करा कि कौन सही है, कौन सूख गया है पूरा का पूरा। तो वो सारी चीज़ों को मैंने हटाया, और ये मेरे पास एक प्यारा सा छोटू सा बास्केट था, और इसको मैंने यूज़ किया है अपने सारे नेल पेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अगर आपके पास इस तरीके के छोटे साइज़ के बास्केट नहीं हैं, तो आप अपने किचन के पुराने प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्सेस का भी यूज़ कर सकते हो, और इस तरीके से अपने सारे नेल पेंट्स को और उसके साथ साथ रिमूवर को भी एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। इस तरीके के छोटे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हमारे पास पार्सल के थ्रू आते रहते हैं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ क्योंकि ये काफ़ी काम में आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ड्रेसिंग एरिया के लिए 2 ऑर्गेनाइज़र्स बना रही हूँ। तो ये जो शेप होते हैं ना इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस के, जिस पे आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको वॉलपेपर से कवर कर दिया है, और इसका लुक पूरा का पूरा चेंज हो गया है। तो अगर आपके पास वॉलपेपर नहीं है तो कोई भी गिफ्ट रैपिंग पेपर आप यूज़ कर लीजिए, या फिर कोई फैब्रिक से भी आप इसको कवर कर दीजिएगा, और बहुत अच्छे से आपके ऑर्गेनाइज़र्स ना बिल्कुल 5 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं। ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस इसको साइड से ही कवर किया है क्योंकि नीचे की तरफ से दिखते नहीं हैं, तो बस मैंने साइड से इसको अच्छे से कवर कर लिया है, और एक बहुत ही बढ़िया सा ये मेरे पास 2 ऑर्गेनाइज़र्स बन के रेडी हो गए हैं। कुछ क्रीम्स के खाली डब्बे होते हैं ना, जिसको मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि वो ट्रैवलिंग के टाइम पे काफ़ी काम में आते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजर में मैंने उन्हीं चीज़ों को रखा है, और एक में मैंने अपने बेटू की चीज़ों को रखा है। ये भी एक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो, लहसुन, प्याज, धनिया पत्ता, मिर्च, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे मेरे ये बिल्कुल काम में नहीं आ रही थी, और मैं बिल्कुल इसको यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे पड़े रहने से अच्छा है कि मैं इसको अपने ड्रेसिंग एरिया में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी साइज़ भी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने इसमें अपने सारे पूजा में जो मैं लाह के चूड़ियाँ पहनती हूँ, उन सारी चीज़ों को मैंने इस बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है।
चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास 2 और बॉक्सेस थे चूड़ियों के लिए, तो उनमें ही मैं अपने जो भी पार्टी वियर चूड़ियाँ होती हैं उनको भी इसी तरीके से बॉक्स में करके रख लेती हूँ। हमारे पास इस तरीके के कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं जो हमारे पास आ जाते हैं पार्सल के थ्रू, तो इनको मैं फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा यूज़ में आते हैं आपके छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो जो सिंदूर होता है ना, मैं पाउडर वाला ही लगाती हूँ, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना मैं उसी कंटेनर का मैंने यूज़ किया है। कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज होती है जिसको समझ में नहीं आता ना किस तरीके से हम उनको रखें, तो कभी कभी चीज़ें भारी भी होती है तो हैंग हम नहीं कर पाते। तो ये एक बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था जिसको ना मैंने कार्डबोर्ड की हेल्प से ना इस तरीके से पार्टीशंस कर दिए थे, और उसमें मैं अलग अलग करके अपने जो भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज है उनको रख देती हूँ। तो बहुत सारे तो नहीं है मेरे पास, थोड़े बहुत है, तो इस तरीके से इस बॉक्स में सारे आ जाते हैं। और जो भी बाकी एडी की ज्वेलरीज हैं, बाकी की जो ईयरिंग्स हैं, वो सारे मैंने दूसरे बॉक्स में रखे हुए हैं। और जो भी मेरे पास शादी की चूड़ियाँ थी ना, उनको मैंने हटा दिया है क्योंकि बिल्कुल वो काम में नहीं आती हैं अब। तो चीज़ों को मैंने हटा दिया है और काफ़ी सारा स्पेस मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया में आज बना लिया। मैं अपने ड्रेसिंग एरिया के दूसरे पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो काम की होती हैं, जैसे दवाइयाँ हो जाती हैं, बेटू के कुछ चीज़ें होती है, चाबियाँ होती है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है घर पे हमारे पास रखने के लिए। तो कुछ दवाइयाँ थी जो एक्सपायर हो गई थी, तो उनको मैंने हटाया है। और इन छोटी छोटी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करने के लिए समझ में आता नहीं कि हम किस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ करें। ऐसे रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा वो क्लटर्ड लगते हैं और चीज़ें फेंकने वाली भी नहीं होती है, काम की ही होती है छोटी छोटी चीज़ें। तो इस तरीके से कुछ बॉक्सेस का अगर हम यूज़ करेंगे और इस टाइप से इनको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो देखने में भी ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। ये एक मेरे पास टिफ़िन बॉक्स था, प्लास्टिक की है लेकिन साइज़ इसका काफ़ी बड़ा था, तो मैंने सोचा इसको ड्रेसिंग एरिया में यूज़ करते हैं। और ये एक मेरे पास ना वॉच का एक डब्बा था, और इसको मैं अपने ईयरफोन या फिर माइक रखने के लिए यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छे से चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज्ड रखती है, समेटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है और फैली हुई बिल्कुल नहीं लगती है। तो यहाँ पे इस टिफ़िन बॉक्स को मैंने इस तरीके से यूज़ किया है अपने कुछ सामान को रखने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ताले हो जाते हैं हमारे पास, ताले चाबियाँ, तो उनको मैंने ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके से यूज़ किया है। चीज़ें फैली हुई होती है, बिल्कुल मिलती भी नहीं है टाइम पे, और इस तरीके से अगर आप सेपरेट करके रखते हो ना अपने चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों में ही ऑर्गेनाइज करके रखते हो, तो बहुत आसानी से चीज़ें आपको टाइम पे मिल जाती है। ये मेरे पास 2 और टिफ़िन बॉक्सेस थे प्लास्टिक के, जो कि शायद हॉर्लिक्स में फ्री मिले थे। तो इनको भी मैंने आज ड्रेसिंग एरिया में ही यूज़ करने का सोचा, क्योंकि ऐसे तो यूज़ में आते नहीं है। तो देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, जैसे बेटू के इरेजर, शार्पनर्स होते हैं, कुछ चाबियाँ होती है। तो इस तरीके से आप इन टिफ़िन बॉक्सेस का यूज़ करके ना अपने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो देखिए कितना सारा सामान था ड्रेसिंग एरिया में जो ऐसे ही पड़ा हुआ था, और इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा भरा भरा मेरा ड्रेसिंग एरिया लग रहा था। और जो भी चूड़ियाँ मैं नहीं पहनती हूँ या फिर टाइम के साथ वो ख़राब हो जाती है, वो सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया है आज। और यहाँ पे जो मेरी शादी की जो भी चूड़ियाँ हैं, ये 2 डब्बे में मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं, तो ये भी यूज़ में नहीं आती है, तो अपने ड्रेसिंग एरिया में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।